तो आज हम लोग रिएक्ट जेएस में सुपर कीवर्ड का एक दूसरा यूज देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये देखा था कि अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, है ना, अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको सुपर कॉल करना ही करना है। अब उस सुपर को कॉल करने की कंडीशन क्या थी कि या तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर की बॉडी पूरे होने से पहले आप सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो, या फिर आप दिस यूज करने से पहले जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको चाइल्ड क्लास के थ्रू कॉल करो। ये तो सुपर का एक यूज था। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है ना। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, क्लास ए बनाई है ना। इस एग्जाम्पल में मैंने क्लास ए बनाई है। क्लास ए के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने नेम और सैलरी दो पैरामीटर लिए। अभी मैंने क्या किया, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तो ये मेरी क्लास ए का कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्लास ए में एक और फंक्शन बनाया। क्लास ए में मैंने एक फंक्शन बनाया, है ना। क्लास ए का जो फंक्शन है इसमें मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिस्प्ले मेथड फॉर बेस क्लास। ये मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया है। ये क्लास ए कंप्लीट हो गई मेरी। इस क्लास ए के अंदर मेरा एक डिस्प्ले मेथड है और एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बी बनाई, है ना। क्लास बी में मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, है ना। क्लास बी में मैंने एक्सटेंड किया क्लास ए को, मतलब इनहेरिट किया। तो और फिर इनहेरिट किया और इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। तो जावास्क्रिप्ट का जो रूल है ना, जावास्क्रिप्ट का जो यहाँ पे सरप्राइजिंग बिहेवियर जो है दूसरी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में, कि यहाँ पे हम लोग सुपर कीवर्ड को कॉल करना है हमको। तो हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया था, चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया और चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे सुपर कीवर्ड को कॉल कर लिया। जो जावा स्क्रिप्ट का रूल है उसके अकॉर्डिंग ये चीज हो गई। ठीक है, फिर दिस डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस, ये तीसरा जो बोनस पैरामीटर है वो हम लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन और बनाया जिसको हमने शो फंक्शन बोला है। ठीक है, इस शो फंक्शन में मैं यहाँ दिस यूज कर रहा हूँ, दिस डॉट डिस्प्ले, है ना, दिस डॉट डिस्प्ले। अभी ये डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले बेस क्लास का फंक्शन है ना। अभी चाइल्ड क्लास से हम लोग यहाँ बेस क्लास के इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। किससे कॉल कर रहे हैं, दिस से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ दिस को हम लोग कॉल कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि ये कॉल हो रहा है ना। ये डिस्प्ले जो फंक्शन है वो बेस क्लास का फंक्शन है और ये चाइल्ड क्लास के शो मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैसेज है वो मैंने प्रिंट कर दिया ताकि ये पता चले कि शो फंक्शन कॉल हो रहा है चाइल्ड क्लास का। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया, तो क्या हुआ, आउटपुट प्रॉपर आया। कंसोल में कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं है, आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। कंसोल में कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है। डिस्प्ले मेथड फॉर बेस क्लास और डिस्प्ले मेथड फॉर चाइल्ड क्लास ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने चाइल्ड क्लास के शो मेथड के अंदर से बेस क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल किया है दिस का यूज करके। ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसी एग्जाम्पल को, है ना, ये जो एक एग्जाम्पल हमने लिया था इसी एग्जाम्पल को हम लोग एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना दी जिसको मैंने यहाँ example3.html लिखा। ठीक है, अभी इस पूरे कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बेस क्लास में शो मेथड है, बेस क्लास में शो मेथड है, और डिस्प्ले क्लास में भी शो मतलब बेस क्लास में डिस्प्ले मेथड है और चाइल्ड क्लास में जो है वो शो मेथड है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि बेस क्लास में भी शो मेथड होता, बेस क्लास में भी शो मेथड होता, डिस्प्ले नहीं होते हुए और हम लोग यहाँ पे शो मेथड कॉल करते, तो इसमें क्या होता, इसमें यह होता है कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के मेथड को कॉल करता, शो को, फिर ये शो क्या करता, इसको कॉल करता। ठीक है, ये शो इसको कॉल करता, देन कंट्रोल वापस इधर आ जाता। तो इस सिचुएशन में क्या होता, इस सिचुएशन में क्या होता, इस सिचुएशन में एरर आती या कोड चलता, एरर आ जाती। एरर क्या आती, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एग्जिट, मतलब ये रिकर्जन में फंस गया है, हमारा जो कोड है वो रिकर्जन में फंस गया है। क्यों फंस गया है, क्योंकि हम लोगों ने दिस का यूज करके यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम कब है, आप दिस का यूज कर सकते हो पर कब, जब आपका मेथड ओवररिडन का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा हो तब। लेकिन अभी क्या है कि बेस क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में ही सेम फंक्शन है, तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे सुपर यूज करना चाहिए। तो मैं सुपर डॉट शो को कॉल करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सुपर डॉट शो से कॉल करूंगा तो मेरा कोड प्रॉपर चलने लगा। ठीक है, तो जब भी सिचुएशन ऐसी बने कि आपकी बेस क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम फंक्शन है तो हमको वहां पे सुपर ही यूज करना चाहिए, नहीं तो हम लोग रिकर्जन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम कॉलिंग बेस क्लास मेथड यूजिंग सुपर ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट भी हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना, फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए और बेस क्लास के फंक्शन को, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए चाइल्ड क्लास से। तो इस तरीके से सुपर कीवर्ड काम करता है।